हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू नेट जेआरएफ सॉल्यूशनिस्ट। मैं अभिषेक कुमार झा। तो एक नया अपडेट आया है और ये अपडेट बहुत खास है। और इस अपडेट ने कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स की नींद जो है वो उड़ा के रख दी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट की, जो भी हाल ही में एनटीए ने एक न्यू नोटिफिकेशन के थ्रू जो है रिलीज किया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और बीबीएयू, इन चार यूनिवर्सिटीज के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें से फर्स्ट थ्री जो हैं वो बहुत ही जाने माने, बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटीज हैं, जहां पर पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, अनुसंधान में एडमिशन लेने के लिए भयंकर भीड़ आती है और काफी मारामारी रहती है। क्योंकि इनका जो शोध है, इनका जो रिसर्च का लेवल है, वो इंडिया में एकेडमिक के लिहाज से अगर हम देखें तो काफी बेहतर माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अभी हाल ही में एनटीए ने जो अपना नोटिफिकेशन रिलीज किया है। मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूं, ये है स्क्रीन पे नोटिफिकेशन कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 9 अगस्त को, आज है 10th, इसका जो नोटिफिकेशन है वो कल आ चुका था। मैं वीडियो आज लेट से रिकॉर्ड कर रहा हूं, थोड़ा सा बिजी था क्लासेस में इसलिए, लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक, यहां पर जो आपके मन में जो सवाल हैं, जो प्रश्न हैं, इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूं मैं आप सभी लोगों को। पूरे वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस तरीके के जो निष्पक्ष जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों को वीडियो शेयर कर सकते हैं। छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोग को दूंगा कि जो 9 अगस्त को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, इसमें लिखा गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, ये एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी, डीयू, जेएनयू, बीएचयू और बीबीएयू, बताऊंगा मैं इन चारों यूनिवर्सिटीज के बारे में। जरूरी बात यह है कि ये एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस टेस्ट होगा, मतलब कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर के तमिलनाडु, अरुणाचल से लेकर के गुजरात तक, जितने भी स्टेट के स्टूडेंट हैं, जिनको भी इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है पीएचडी प्रोग्राम में, उन सभी लोगों को इस एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा। पूरी वीडियो में आप लोग को बताऊंगा काफी सारी चीजें, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, भाषा क्या होगी, काफी चर्चा है अंग्रेजी को लेकर के, इसके ऊपर भी सारी बातें मैं रखूंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि जो ऑनलाइन सबमिशन है एप्लीकेशन का, उसका जो विंडो है वो ओपन हो चुका है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे 9 अगस्त, जो कि कल का डेट था, आज 10th है, इसकी शुरुआत हो चुकी है और अगले महीने के 8th यानी कि 8 सितंबर तक रात को 9 बजे तक ही है, 12 बजे नहीं है। ध्यान रखना, अक्सर दिमाग में रहता है कि 12 बजे तक एप्लीकेशन भरा जाएगा, जो कि बिल्कुल नहीं है यहां पर लिखा। लास्ट डेट लिखा हुआ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन का, फी सबमिट करने का, वो भी 8 ही है, रात को 11:50 तक। और अगर कोई गलती हो गई, करेक्शन करना हुआ, तो इसका भी विंडो ओपन होगा 9th को, और जो 11th तक चलेगा सितंबर में, यानी कि अगले महीने। बाकी सारी चीजें इन लोगों ने नहीं बताई हैं। एडमिट कार्ड कब आएगा, कहा जा रहा है विल बी अनाउंस्ड लेटर, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब होगा इसके बारे में भी नहीं बताया गया, और ना ही ड्यूरेशन। हाँ, हालांकि ड्यूरेशन मेंशन है, 180 मिनट का, यानी कि 3 घंटे का पेपर होगा। टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, लैंग्वेज ऑफ पेपर, इसको लेकर के काफी चर्चा है कि इंग्लिश ओनली एक्सेप्ट लैंग्वेजेस, यानी कि जो अंग्रेजी माध्यम होगा वही होगा परीक्षा का माध्यम, सिर्फ भाषाओं को छोड़ करके। बताऊंगा इसके ऊपर। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, एक नई वेबसाइट बनाई गई है, phd-entrance.samarth.ac.in या nta.ac.in पे भी जाकर के आप लोग देख सकते हो। ये वो वेबसाइट है जो मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ, आप देखिए यहाँ पर phd-entrance.samarth.ac.in करके है, यहाँ पर ये वो वेबसाइट है।
यहां से डायरेक्ट आप यहां से जो इंफॉर्मेशन है कहीं से गाइस इधर उधर से नहीं है, डायरेक्ट वेबसाइट से इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। डिटेल वीडियो यानी कि अब हम समझेंगे, ये तो था नोटिफिकेशन, क्यों ऐसा किया गया, क्या इसकी जरूरत पड़ी, इसके ऊपर भी हम समझेंगे। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन, ये तो नोटिफिकेशन हो गया। लेकिन एक और विंडो है यहां पर, आप अगर देख पा रहे होंगे, ये डिटेल नोटिफिकेशन है। ये क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ये वाला जो एग्जाम कंडक्ट करवाने का है, यानी कि पीएचडी जो एग्जाम कंडक्ट करवाने का है, इसका कंप्लीट डिटेल पीडीएफ है। ये मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल नेट जेआरएफ सॉल्यूशनिस्ट पे। ठीक है, कहां पर? नेट जेआरएफ सॉल्यूशनिस्ट। आप सभी लोग जा करके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री है सभी लोगों के लिए, सारी क्लासेस के पीडीएफ वहां पर मैं शेयर कर देता हूं। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस पूरे पीडीएफ में सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, क्या क्या चीजें इसमें रहने वाला है, यानी कि क्या क्या होगा इसमें, एग्जाम का मोड क्या होगा, मीडियम ऑफ पेपर क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होगा, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इसमें वीडियो में आने वाले टाइम में। बट वो उसके पहले, बिफोर दैट, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि मैं एक एजुकेटर हूं जो अनअकैडमी पे मैं पढ़ाता हूं। आप मुझे अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुझे फॉलो करते ही वहां पर आपको मेरे बहुत सारे फ्री क्लासेस मिलेंगे, उन सभी फ्री क्लासेस को आप कर सकते हैं। दोपहर में 12 बजे 12 PM पे मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस होती है अनअकैडमी पे। एक कोड लगाइएगा अभिषेक जे, इस कोड को लगाते ही आप लोगों को मेरी फ्री क्लासेस एक्सेस हो जाएंगी। यहां पर सारे स्टेट के सेट के पेपर हैं और यूजीसी नेट के पेपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अनअकैडमी पे मैं पेड कोर्सेज, कंप्लीट सिलेबस कवर करता हूं एनटीए यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अनअकैडमी अभी इस वक्त आप लोगों को 20% का डिस्काउंट ऑफर दे रही है। इसमें आप लोगों को 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने के जो कोर्सेज हैं उन सभी में डिस्काउंट मिलता है 20%। ये मेरा कोड है, इसी कोड से आपको ये डिस्काउंट ऑफर होगा। ठीक है, फॉर मोर इंफॉर्मेशन ये मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप इस पे मेरे से व्हाट्सएप या कॉल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अभी इस वक्त जो कोर्सेज चला रहा हूं उसमें आप लोगों को पेपर 1 से लेकर के जियोमॉर्फोलॉजी, यानी कि जियोग्राफिकल टेक्निक, उसके अलावा अगर मैं कहूं तो ओशनोग्राफी जो कि आज से ही स्टार्ट हुआ है, और क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट होने जा रहा है 17 से। बैक टू बैक क्लासेस चलती रहेंगी, दिसंबर तक एग्जाम की पूरी तैयारी आपकी करवा दी जाएगी, कंबाइंड पेपर 1 पेपर 2 के साथ साथ। वीडियो पे आते हैं, यहां पर अगर हम समझें जो टॉपिक है उसको, अगर हम समझें, आप अगर ध्यान से देखो तो यहां पर जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्या रखी गई है, जनरल कैटेगरी के लिए 1200 रुपए रखा गया है। यानी कि अगर आप एक एप्लीकेशन डालते हो एक टेस्ट के लिए, तो जैसे आपको पीएचडी एंट्रेंस देना है तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे। आप एक से अधिक पेपर चूज करते हो, सब्जेक्ट चूज करते हो, तो आपको एडिशनल पेपर का, पर पेपर का 800 रुपीज देना पड़ेगा। ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, जनरल, ईडब्ल्यूएस के लिए 1100 रुपए है, एससी एसटी थर्ड जेंडर के लिए 1000 रुपए है, और पीडब्ल्यू के लिए, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1000 रुपीज है। एडिशनल 700 फॉर ईच यहां पर रखा गया। बात हो गई फीस की। इसके बाद अगर हम बात करें कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो किस तरीके का होगा, अभी तक देखिए इन सारी चीजों के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं किया गया है यहां पर इस पीडीएफ में। लेकिन हाँ, इन लोगों ने टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, शिफ्ट में पेपर होंगे, 2 शिफ्ट में पेपर होगा, 180 मिनट का होगा। अगर मैं आपको बताऊं कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, तो मैं आपको सीधे लिए चलता हूं पेपर के पैटर्न के ऊपर। आप लोग काफी क्यूरियस होंगे कि एग्जाम पहली बार हो रहा है। यस, ये एग्जाम पहली बार हो रहा है, इसके पहले कभी एग्जाम नहीं हुआ इस तरीके का। तो फिलहाल एनटीए को जो रोल दिया गया है कि आप इन 4 यूनिवर्सिटीज के जो एग्जामिनेशन है पीएचडी एंट्रेंस के, वो आप करवाएंगे। देखिए, मोड ऑफ एग्जामिनेशन मैंने आपको बताया कि ये एक ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी मोड में होगा एग्जाम। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, इसी को लेकर के काफी कंट्रोवर्सीज हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो अंग्रेजी आना चाहिए,
कुछ लोग कह रहे हैं कि देश में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है भारतीय भाषाओं की उपेक्षा की जा रही है। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। देखिए हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में कम से कम ये उम्मीद की जाती है कि आप एक रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का भी ज्ञान रखें। ये अपेक्षा की जाती है आपसे कि आप हिंदी भाषा का भी ज्ञान रखें। अगर आप हिंदी बेल्ट से बिलोंग करते हैं, आप नॉन हिंदी बेल्ट से बिलोंग करते हैं, तो आपकी दूसरी भाषा होगी स्थानीय। लेकिन इसके अलावा एक कॉमन लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा भारत में शुरुआत से ही चलती चली आ रही है। तो इसी को इसमें मीडियम ऑफ लैंग्वेज चूज किया गया है। एनटीए कहता है कि अगर कोई भी पेपर लैंग्वेज का नहीं है, तो लैंग्वेज मतलब जैसे अगर हिंदी हो गया, उड़िया हो गया, कन्नड़ हो गया, है ना, उर्दू हो गया, अरबिक हो गया, या कोई भी भारतीय भाषा, उसमें अगर एग्जाम होगा तो वही उसी भाषा में होगा। लेकिन अदर देन, उसके अलावा अगर कोई भाषा होगी तो उसकी भाषा अंग्रेजी मानी जाएगी। जैसे अगर हिस्ट्री का पेपर है तो अंग्रेजी में होगा, कॉमर्स का पेपर है अंग्रेजी में होगा, इकोनॉमिक्स का है अंग्रेजी में होगा, ज्योग्राफी का है तो अंग्रेजी में होगा। यानी कि दूसरा जो लैंग्वेज है हिंदी, वो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा एनटीए कहता है। ये साफ साफ लिख रहा है कि जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश लैंग्वेज ओनली होगी। यानी कि सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा में पेपर होगा, अदर देन लैंग्वेज, यानी कि भाषा वाले प्रश्नों के अलावा। अब अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर की बात करें, यानी कि प्रश्न पत्र कैसा होगा, देखिए यहां पर जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं, आप लोग को थोड़ा अच्छा दिखेगा। चलिए थोड़ा सा और जूम कर दिया मैंने, बेटर होगा। यहां पर ये कह रहे हैं कि जो पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर, उसमें दो सेक्शंस होंगे, दो पार्ट होंगे। जो पार्ट वन होगा, सेक्शन वन होगा, वो रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड होगा। ऑब्वियसली पीएचडी एंट्रेंस है तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन तो जाहिर सी बात है रहनी है। जबकि जो दूसरा पार्ट है उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहेंगे। कोई भी सब्जेक्ट, आपका इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, हिंदी है, फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, एनी लैंग्वेज, एनी सब्जेक्ट, उससे रिलेटेड प्रश्न होंगे। जबकि जो सेक्शन वन होगा वो कॉमन होगा रिसर्च मैथडोलॉजी का। ईच क्वेश्चन पेपर विल हैव 100 MCQs, ईच क्वेश्चन पेपर एक्सेप्ट क्वेश्चन इज इंग्लिश, ओनली एक्सेप्ट लैंग्वेज। भाई 100 MCQs होंगे, लेकिन अंग्रेजी में होंगे, सिर्फ भारतीय भाषाओं को छोड़ करके। तो 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, ड्यूरेशन होगा आपका 3 घंटे का, सारे क्वेश्चन कंपलसरी होंगे, नो नेगेटिव मार्किंग, किसी भी तरीके की कोई नकारात्मक अंकन की व्यवस्था इसमें नहीं की गई है। ठीक है, तो कोई भी कैंडिडेट जो है वो चूज कर सकता है 3 कोर्सेज, कोई भी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू 1 कोर्स, ये सब आपको टाइम टेबल में दिया जाएगा, नीचे है, अभी मैं दिखाता हूं आपको। ठीक है, तो जो इसका पार्ट वन है, सेक्शन वन, अगर इसकी हम बात करें, तो जो भी पार्ट होगा इसका, उसमें थोड़ा सा आपको और भी चीजें मिल सकती हैं। जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी के साथ साथ कुछ कॉमन बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लॉजिकल सेक्शन होगा, लॉजिकल यानी कि कुछ कुछ रिसर्च के और कुछ कुछ लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। 50 क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड और 50 क्वेश्चन होंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड। 50 क्वेश्चन होंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा ये लिस्ट कह रहा है। इस लिस्ट में देखिए ये कॉमन कोर्सेज हैं, मतलब कॉमन सब्जेक्ट है, कोर्स मतलब सब्जेक्ट, और हर सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चंस रखे गए हैं। टोटल अगर 100 क्वेश्चन है तो उसमें से 50 क्वेश्चन होंगे सब्जेक्ट के, और रेस्ट 50 क्वेश्चंस होंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड लॉजिकल रीजनिंग वगैरह सेक्शन से पूछे जाएंगे। तो आपको रिसर्च के ऊपर भी बहुत फोकस करना पड़ेगा, साथ साथ अपने सब्जेक्ट के अलावा। ये सारे सब्जेक्ट की लिस्ट है, लिस्ट का, सब्जेक्ट का टेस्ट कोड भी दिया हुआ है। ये पूरा पीडीएफ मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वीडियो यहीं तक है। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना दोस्तों को, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। लेकिन जरूरी बात यह है कि इस बार जो ये नया काम हुआ है, इसमें थोड़े से बदलाव हुए हैं, और ये जो बदलाव हैं वो कहीं ना कहीं आपको इस बार बियर करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये पेपर हो रहे हैं वो डेफिनेटली
वो डेफिनेटली क्या होंगे, लेवल के होंगे। यहाँ पर देखिए, ये है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में आई थिंक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो ये कुल 4 यूनिवर्सिटीज के जो एंट्रेंस हैं, ये फिलहाल इनके डेस्क पर अवेलेबल है, जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2023 में लिस्टेड है। आप यहाँ पर आओगे, अभी तक कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है सिवाय इंफॉर्मेशन बुलेटिन के, कोई सिलेबस यहाँ पर अभी नहीं आया है। यूनिवर्सिटीज में मैंने आपको ये चारों नाम दिखा दिए, और इसके अलावा कोर्सेज वगैरह हैं, इसमें भी कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है। जैसे ही सिलेबस आएगा मैं उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आई होप आपको हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। आपका जो कॉन्सेप्ट है कि क्या क्या चीजें होनी है वो सारा क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी अनअकैडमी पे पेड कोर्सेज मेरे अनअकैडमी प्लस पे डिटेल ज्योग्राफी के क्लासेस आपको मिलेंगे। या आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है वो यहाँ पर भी कवर हो जाएगा, साथ साथ यूजीसी नेट के। तो दोनों ही एग्जाम्स की तैयारी, इनफैक्ट तीनों एग्जाम की तैयारी, जेआरएफ, पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा सिस्टमैटिकली। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।